22 दिसंबर को रेडियो जनखबर के 36वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। भारत में बेरोजगारों की संख्या हुई 5 करोड़, सरकार पर रोजगार ना दे पाने का लगा आरोप। छत्तीसगढ़ में ईसाइयों ने लगाया आरएसएस पर हिंसा का आरोप। यूपी के ट्रांसजेंडर टीचर ने पहचान के कारण स्कूल से निकाले जाने का लगाया स्कूल पर आरोप। गरीब परिवारों को रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देगी राजस्थान सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा, देश में चीन पर चर्चा कब होगी। अब खबरें विस्तार से। नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है। यह महामारी के पहले वर्ष यानी 2020 के दौरान पहुंची उच्च बेरोजगारी से कुछ ही कम है, जब देश ने कई किस्म के लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था को बंद होते देखा था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा तैयार किए गए ये अनुमान कंसल्टेंसी द्वारा किए गए आवधिक नमूना सर्वेक्षणों से लिए गए हैं। नवंबर 2022 के अंत में देश में रोजगारशुदा व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग 40.18 करोड़ आंकी गई थी। 3 साल पहले नवंबर 2019 के अंक में यह संख्या 40 करोड़ 30 लाख थी। महामारी के वर्ष 2020 में 39 करोड़ 4 लाख थी, जो 2021 में थोड़ा बढ़कर 40 करोड़ 27 लाख हो गई थी। इसका मतलब है कि रोजगारशुदा व्यक्तियों की संख्या पिछले 3 वर्षों से 40 करोड़ के आसपास घूम रही है। ये संख्या नरेंद्र मोदी सरकार पर एक गंभीर आरोप है कि बढ़ती जनसंख्या के साथ हर साल बढ़ती बेरोजगारों की संख्या के बावजूद यदि कोई नई नौकरियां उपलब्ध नहीं है, तो यह सरकार के बार बार रोजगार पैदा करने के दावों की विफलता को पूरी तरह से दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नारायणपुर जिले के विभिन्न गांवों से ईसाई विरोधी प्रदर्शन की 20 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। करीब 1000 की संख्या में आक्रोशित स्थानीय लोग वर्तमान में नारायणपुर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर डेरा डाले हुए हैं, ताकि हिंसा की घटना में एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में कलेक्ट्रेट के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट को सौंपे एक ज्ञापन में आरोप लगाया है कि आरएसएस और अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों के उकसावे पर ईसाइयों के साथ हिंसा की जा रही है। उनकी मांग है कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। द वायर से बात करते हुए एक कार्यकर्ता ने सोमवार को बताया, यह लंबे समय से चल रहा है। ईसाइयों के खिलाफ एक समन्वित अभियान चलाया गया है। 18 दिसंबर को 20 से ज़्यादा गांवों पर हमला किया गया। इस महीने के शुरुआत में 29 वर्षीय ट्रांसजेंडर महिला सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका जैन कौशिक ने एक सोशल मीडिया वीडियो में दावा किया कि लिंग पहचान के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित एक स्कूल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। कौशिक ने दी प्रिंट को बताया, मैं इस पद के लिए योग्य थी। स्कूल ने पूरी जांच पड़ताल के बाद मुझे इस शर्त पर नौकरी दी थी कि मैं अपनी पहचान उजागर नहीं करूंगी। कौशिक ने कहा, उन्हें नौकरी की ज़रूरत थी, इसलिए मजबूरी में यह शर्त मान ली। हालांकि उन्हें जल्द ही इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं चौड़े कंधों वाली 6 फीट लंबी महिला हूँ, साड़ी पहन सकती हूँ और परंपरागत कपड़े भी पहन सकती हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर को कैसे बदलूँ। कौशिक ने आरोप लगाया कि न केवल उन्होंने छात्रों को अपमानजनक ढंग से उसे हिजड़ा कहते सुना, बल्कि एक पुरुष शिक्षक ने छात्रावास में रहने वाली छात्राओं से उनके व्यवहार के बारे में पूछताछ की। कौशिक ने कहा, एक ट्रांस व्यक्ति होना अपने आप में चुनौती है। जब पढ़े लिखे लोगों के बीच इस तरह की बातें की जाती हो, तो हमसे सामान्य तौर पर काम करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवारों को रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करवाएगी। गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा, मैं इस मौके पर यह घोषणा करूंगा कि ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं, उस श्रेणी का अध्ययन करवाएंगे। उसके बाद 1 अप्रैल के बाद साल में 12 सिलेंडर
1040 रुपये वाला सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि वह इस विषय पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। रमेश ने कहा, देश जानना चाहता है कि आप इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं कि सीमा की स्थिति और चीन से हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर संसद में बहस नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने सवाल किया, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन द्वारा कोई घुसपैठ नहीं हुई? आपने चीन को यह अनुमति क्यों दी कि वह हमारे सैनिकों को उन हज़ारों किलोमीटर के क्षेत्र में जाने से रोकें जहां वे मई 2020 से पहले नियमित रूप से गश्त किया करते थे? इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।